में डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शिक्षकों की मांग बंद हो डिजायर सिस्टम, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान आंदोलन दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने भेजा मांग पत्र। नर्सेस ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। 10 अगस्त को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन, एडीएम को सौंपा ज्ञापन। पोस्ट तस्करों को भेजा जेल, सप्लायर की तलाश, कार से 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामदगी का है मामला। 2 दशक के राजनीतिक जीवन में जो कहा वह करके दिखाया, बोले गणेश वंसल। पार्षद से शुरुआत की, जनता ने विश्वास कर बनाया सभापति। अब खबरें विस्तार से। स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अविलंब करने सहित 18 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई न होने पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में मंगलवार को संघ के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला मंत्री ओम प्रकाश नांदेवाल ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर लगातार संघर्षरत है। आज संघर्ष के दूसरे चरण में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला शाखा की ओर से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान मांगों की तरफ आकृष्ट करवाया गया। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद, जिंदाबाद। थर्ड ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर करो। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा मानगढ़ की तरफ से, वैसे तो आज पूरे राजस्थान में ही जिला राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार को 18 सूत्री मांग पत्र पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जिससे मुख्य मांग हमारी एक तो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक है उनका नीतिगत ट्रांसफ़र तुरंत किया जाए। लंबे अरसे से के ट्रांसफ़र थर्ड ग्रेड के नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार से अविलंब ये मांग है कि इस नीति को बना करके और थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा, हमारी लंबे समय से अरसे से ये मांग है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में जो शिक्षक लगे हुए हैं, विशेष तौर पे जो बीएलओ है, बीएलओ कार्य से शिक्षकों को मुक्त रखें, क्योंकि शिक्षकों का कार्य केवल एक ही है कि एजुकेशन से जुड़ा रखे। शिक्षकों को तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य दिए जा रहे हैं, शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बात की भी, इस मांग की भी हम पुरजोर से सरकार से मांग करते हैं कि बीएलओ कार्य से या गैर शैक्षणिक कार्यों से वो मुक्त रखा जाए। इसके अलावा हमारी और 18 सूत्री मांग पत्र है। अगर सरकार नहीं मांगी जा रही है तो हम 5 सितंबर को काला दिवस के रूप में जो शिक्षक दिवस है वो राज्य सरकार हम जयपुर में क्या एक विशेष जुलूस निकाल करके और काले दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। इसके अलावा डीपीसी की और बहुत सी हमारी मांगें हैं जो राज्य सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब उसका पूरा किया जाए। राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि आप शिक्षकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर शिक्षक समस्याओं का हल करने का प्रयास करें, नहीं तो संगठन तीसरे चरण के रूप में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शहीद स्मारक पर पूरे राजस्थान के शिक्षक इकट्ठे होकर के हम मौन व्रत करेंगे। सरकार के विरुद्ध एक सांकेतिक धरना देंगे, सरकार की नीतियों के विरुद्ध हम सांकेतिक धरना देंगे। हम लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि आपकी संवेदनशील सरकार है, आप शिक्षकों की लंबी समस्याओं पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपने एजुकेशन मिनिस्टर कल्ला जी को निर्देशित करें, ताकि हमारी जो वार्ता के माध्यम से बातें, जो हमारी समस्याएं हल होने वाली हैं, वो हो सके। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने और नर्सेस संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर 18 जुलाई से आंदोलन की राह पर चल रहे नर्सेस की ओर से मंगलवार को हनुमानगढ़ व टिब्बी ब्लॉक में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर कार्य बहिष्कार कर एएनएम, एलएचबी और नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर, स्टूडेंट ने जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले नर्सेस ने कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन भत्ते एक समान, हो जा राजस्थान। नर्सेज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगन सार ने बताया कि नर्सेज का 11 सूत्री मांग पत्र पिछले 4.5 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा है। अभी तक उस मांग पत्र पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंदोलन की आगामी कड़ी में 10 अगस्त को पूरे जिले के नर्सेज की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सेज की ओर से जयपुर में महारैली की जाएगी। अब तब भी सरकार नहीं चाहती तो नर्सेज को बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि जनता को भविष्य में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वार्ता के लिए आंदोलन को समाप्त करवाए। मांग पत्र में केंद्र के समान वेतन भत्ते, बीएससी व एमएससी डिग्रीधारी नर्सिंग कर्मियों को उच्च शिक्षा भत्ता, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, एएनएम ट्यूटर एलएचवी के पदनाम परिवर्तन, यूनिफॉर्म कोड बदलने, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, दवाई लिखने का अधिकार और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को गेजेटेड करने आदि की मांग की गई। आज राज्य स्तरीय नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पे जो 2 घंटे कार्य बहिष्कार है उसका हमने हनुमानगढ़ और टिब्बी में कार्य बहिष्कार किया है। इस संबंधी ज्ञापन हमने एसडीएम महोदया को दिया है। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है जो सरकार के पास पिछले 4.5 साल से वंचित है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 10 तारीख को जिला कलेक्टर के सामने हनुमानगढ़ जिले की संपूर्ण नर्सेज है जो धरना और प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो आने वाली 23 तारीख को पूरे राजस्थान की नर्सेज है जो जयपुर में एक महारैली करने जा रही है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो फिर हमें हड़ताल या अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जैसा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिससे जनता को परेशानी होगी। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द वार्ता कर समाप्त करें और हमारी मांगों पर सहानुभूति पर विचार करें। हम सभी राजस्थान के नर्सेज जो इकट्ठा हुए हैं, इसमें हम एएनएम एलएचबी नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर, स्टूडेंट सभी शामिल किए गए हैं इस बार। और हमने इसमें 11 सूत्री मांगों को रखा है जो हमें अभी इस धरने प्रदर्शन है हमारे जो चल रहे हैं कार्य बहिष्कार, इसके माध्यम से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप इस बारे में हमारा सहयोग करें, नहीं तो हम आगे और भी ज़्यादा कार्य बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। 23 तारीख को जो हमारी विशाल रैली होने जा रही है, हम चाहते हैं कि सरकार उसमें हमें कुछ न कुछ रिजल्ट दे ताकि हम इस हड़ताल से पीछे हट जाएं। कार सवार 4 जनों में 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में पीसी रिमांड पर चल रहे 3 आरोपियों को सदर पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इस मामले में निरुद्ध किए गए विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस पूर्व में ही किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा चुकी है। ये कार्रवाई पीलीभंगा पुलिस की ओर से की गई थी। मामले की जांच कर रहे सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई तेजवंत सिंह ने बताया कि पीलीभंगा थाना पुलिस ने 5 अगस्त को गश्त के दौरान एक कार से 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। मौके से कार सवार राकेश उर्फ भूरा निवासी वार्ड 22 पीलीभंगा, कर्ण निवासी वार्ड 20 पीलीभंगा और लवप्रीत सिंह उर्फ दीपू निवासी वार्ड 22 पीलीभंगा को गिरफ्तार किया। साथ ही एक किशोर को निरुद्ध किया। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। राकेश उर्फ भूरा, कर्ण व लवप्रीत सिंह उर्फ दीपू को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान तीनों आरोपियों से पोस्ट के खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की गई। उनकी पूछताछ के आधार पर मामले में पवन कुमार निवासी वार्ड 1 दौलतावाली को नामजद किया गया है। आरोपियों ने पवन से पोस्ट खरीदने की बात स्वीकारी है। तीनों आरोपियों को मंगलवार को जेल भिजवा पोस्ट उपलब्ध करवाने वाले पवन की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा नंबर 518 5 तारीख को पीलीभंगा पुलिस द्वारा 20 किलो पोस्ट पकड़ा गया जो तफ्तीश मेरे नाम की गई, जिसके अंदर पीलीभंगा पुलिस द्वारा ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो राकेश, करण, लवप्रीत और राजन है, जिनको दौरान तफ्तीश पीसी लिया गया। पीसी के बाद अनुसंधान आज उन्हें जीसी करवाया जा रहा है और आगे कहाँ से पोस्ट आया है उसके संबंध में जो भी तफ्तीश के अंदर
नामजद आरोपी किए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में वर्तमान में संचालित रोडवेज बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने की बजाय यथावत रखने की मांग की है। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पास के हजारों परिवारों की रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो रहा है। नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन और कुछ सफेदपोश जो हनुमानगढ़ की राजनीति में अपना पूरा दखल रखते हैं, वो सब मिलकर के इस बस स्टैंड को शिफ्टिंग के बहाने जो है वो उजाड़ना चाहते हैं और उसके बाद जो बस स्टैंड की बेस कीमती ज़मीन है, उस बेस कीमती ज़मीन को जो है कौड़ियों के भाव से उल्टाना चाहते हैं। असल मुद्दा जो है वो ये है, जिस बस स्टैंड को शिफ्ट करने का प्रयोजन बताया जा रहा है वो प्रयोजन बिल्कुल निरर्थक है। बस स्टैंड आज सबसे अच्छी स्थिति में है। इसके पास ही रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, सारे धार्मिक स्थल हैं, टाउन से आने जाने वाले लोग जो हैं उनके लिए सुगम है। अगर बस स्टैंड को बाईपास पे शिफ्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो टाउन की तरफ से आने वालों को, गंगानगर की तरफ से आने वालों को और सूरतगढ़ की तरफ से आने वाले लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी। हर आदमी को जो है वो 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, रोडवेज प्रबंधन जो है वो अपना रोना रो रहा है कि साहब हम जो है इसको रोडवेज डिपो में शिफ्ट करेंगे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यदि रोडवेज डिपो अगर ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से, क्या वहाँ जो उसके सामने ओवरब्रिज बना हुआ है उसको हटा सकता है क्या? वहाँ सबसे बड़ी समस्या होगी। अगर रोडवेज डिपो में बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या होगी। ट्रैफिक समस्या के नाम पर असल जो मुद्दा वो ये है कि भाई बस स्टैंड की ज़मीन को किस तरीके से हड़पा जाए और जिस जनता की पीड़ा है उस जनता से किसी प्रकार की कोई रायशुमारी नहीं की गई है। तो हमारी मांग ये है कि जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखते हुए इसके आसपास के जो हज़ारों परिवार जो उनकी रोजी रोटी चल रही है उनको बचाया जाए और ये जो है ना कुछ चंद लोगों के लिए हज़ारों लोगों को उजाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास को किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाए। राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान कानूनगो संघ की ओर से हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव का मंगलवार को स्वागत किया गया। संघ पदाधिकारियों ने एडीएम को बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई पटवारी और कानूनगो मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ ज़िले में नवप्रतिष्ठापित एडीएम साहब श्री कपिल जी यादव का राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान कानून संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ द्वारा उनका स्वागत किया गया है और उनका स्वागत स्वरूप बुके भेंट कर उनका मुंह मीठा करवाया गया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने 6 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। परिषद की ओर से पटवारी का वेतनमान L6 करना, वरिष्ठ पद समाप्त करना, नायब तहसीलदार की 100% पदोन्नति, तहसीलदार को सीधे तहसीलदार पद पर लगाना आदि मांगे की जा रही है। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की 6 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का हमारे जयपुर में एक दिवसीय राजस्व मंत्री का घेराव प्रदर्शन किया गया था 2 तारीख को और उसके बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से बातचीत भी करवाई है, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला है। आज फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी द्वारा बातचीत का समय रखा गया, 6 बजे वार्तालाप होती है और हमें उम्मीद है कि हमारी तरफ राजस्व मंत्री महोदय और रेवेन्यू सेक्रेटरी जी की तरफ से सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। नहीं हो रही है तो फिर हम घेराव करेंगे सचिवालय का। राजस्व सेवा परिषद की तरफ से सचिवालय का घेराव किया जाएगा। डिमांड क्या थी आपको? डिमांड हमारा 6 सूत्री मांग पत्र था, उसमें समझौता हुआ था राजस्थान सरकार से
मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये समझौता हुआ था, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसमें प्रमुख मांगे हैं पटवारी का वेतनमान L6 करना, वरिष्ठ पद समाप्त करना और नायब तहसीलदार के 100% पदोन्नति की जाए, तहसीलदार को सीधा तहसीलदार पद पर लगाया जाए। इस तरह हमारी 6 सूत्री मांग पत्र राजस्थान सरकार से सहमति हुई है। अटल भूजल योजना अंतर्गत सहभागियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए द्वितीय 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हनुमानगढ़ ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये हमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक फील्ड वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट प्रोवाइड करवा दी गई है, जिसके यहाँ पे हम ग्राम पंचायत में अपने किसी भी वेल का या लाके वहाँ पानी हम चेक कर सकते हैं। उसके पैरामीटर उसमें दिए हुए हैं, वो हम वहाँ आके उसका देख सकते हैं कि डीएस कितना है, पीएच कितना है, आयरन कितना है, वो सारा उसमें गाइडलाइन भी दी हुई है। और वहाँ कोई कम्युनिटी वर्कर के थ्रू या जल्दी मीटिंग हो अपना सैंपल लाके हम एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वाटर लेवल साउंड रिकॉर्डर है, हमें हर ग्राम पंचायत में 10-10 कुओं का जल मापन करना है, जिसमें कोई पीजियोमीटर भी शामिल रहेगा। तो वो साउंड रिकॉर्डर हमें मदद करेगा, उसके ले जाके हम उसको साफ फील्ड में उससे हम वहाँ का भूजल का स्तर क्या है उसको माप सकते हैं। बारिश से पहले नापने, बारिश के बाद नापने, तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितना भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, कितनी गिरावट दर्ज की गई है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ये सेकंड स्टेज की ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। इसमें आज वीडियोज़ आए हैं हमारे पास अभी हनुमानगढ़ ब्लॉक के, तो उनको वाटर सिक्योरिटी प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में बताया जा रहा है। और अटल भूजल योजना में अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है और आपको कैसे कैसे काम करने हैं उनके बारे में ट्रेन किया जा रहा है। अटल भूजल योजना जो भारत सरकार की स्कीम है वो राजस्थान में लागू की जा रही है, जिसमें 17 जिलों के 38 ब्लॉक के 1139 ग्राम पंचायतें हैं। हनुमानगढ़ जिले के भी 3 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि टिब्बी है, हनुमानगढ़ है और संगरिया है। तो कल ये प्रशिक्षण टिब्बी में दिया गया था, आज ये हनुमानगढ़ में है। इसमें जो अभी तक की प्रोग्रेस है ग्राम जो विकास विभाग जो है इसमें थोड़ी पीछे है, तो इनको वाटर सिक्योरिटी प्लान नए बन रहे हैं 15 अगस्त तक। उसमें बताया जा रहा है कि आप कैसे वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाएं, ज़्यादा काम लें और इंसेंटिव प्राप्त करें। तो ये योजना 2025 तक लागू रहेगी। ऑन साइट ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंगलवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हेयर और मेकअप पर 1 दिवसीय एजुकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन को द्वारा समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला और इशाक खान ने किया। उद्देश्य है हनुमानगढ़ आगे, और जो विक्की सर हैं, श्रिंका मैडम है, ये स्किन के अंदर और मेकअप के अंदर बहुत अच्छा बाइक देते हैं। और हमारे ये विक्की सर हेयर के अंदर हेयर स्टाइल, और इन्होंने अभी जो बात की है डुप्लीकेट बाज़ार के अंदर, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर पास नहीं जाएंगे तो पता क्या चलेगा असली कौन बाज़ार में मार्केट में माल बेच रहा है। बहुत सी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाज़ार के अंदर आई हुई है, और मेन जो ऑनलाइन के अंदर है वो चेकिंग होती नहीं, क्या असली है क्या नकली है। इसके बारे में तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी ये चीज़ें की। ये ऑन साइट ट्रेडिंग कंपनी और हमारे टीम है शुभारंभ जयपुर से, उनके द्वारा हम मिलकर साथ में करते हैं। हेयर का प्रोग्राम है, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग और केमिकल वर्क, बालों का कलर और ब्राइडल भी है। कितने लोग आए? लगभग 200 करीब। कितने दिन चलेगा? ये आज का एक 1 डे है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट जुड़ेंगे कितने दिन की क्लास वो अलग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। माई सेल्फ चिंका मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम जयपुर,
और हम हनुमानगढ़ वर्कशॉप के अंदर आए हैं। वहाँ हम मेकअप की स्किल्स सिखाने आए हैं ताकि हम एक पर लेडी अपना एक इंडिविजुअल काम कर सके, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रह सके, और उसको ही हम अपडेट करने आए हैं। और जो लोग जितना सीखते हैं उतना करेंगे तो उनका अर्निंग भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेकअप की स्किल्स ईच एंड एवरी पर्सन पहुँचे ताकि हर एक औरत इंडिपेंडेंट होकर अच्छा सा अर्न कर सके। थैंक यू सो मच। और हनुमानगढ़ में आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। यहाँ हम एजुकेशन सेमिनार दे रहे हैं ताकि सैलून वालों को क्या सही है और क्या गलत है उसकी नॉलेज हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कॉपी आ रही है, उनसे उनकी बाल और स्किन दोनों को नुकसान हो रहा है। तो जब सैलून वालों को एजुकेशन होगी तो उनके क्लाइंट को नुकसान नहीं होगा। आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो प्लीज़ चेक करें, सब देखें कौन सा सैलून क्या काम कर रहा है, वो एजुकेटेड है या नहीं है। नगर परिषद के सभापति करेशर बंसल ने कहा कि मैंने आज तक कभी झूठे वादे नहीं किए, वोटों की खातिर कभी सब्ज बाग नहीं दिखाए। 2 दशक के राजनीतिक जीवन में जो भी कहा वह कर दिखाया। इसी कारण समूचे इलाके की जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने श्रीनगर गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से 2 दशक पहले पार्षद के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरा तो उसी जनता ने मुझ पर विश्वास कर सभापति की कुर्सी पर बैठाकर सेवा करने का अवसर दिया। अब आपके समर्थन में विधानसभा चुनाव लड़ने का मानस बनाया है। कोई भी आदमी मांगने काम लेके गए हो तो वह यही कहा कि साहब भी पीसा कोनी एक पीसा न होना का रोना रोता रहा। पिछले 5 साल में डॉक्टर साहब राजकुमारी सारिया ने बनाया वो कह जी मैं ईमानदार हूँ। भाई ईमानदार थे होगा, ईमानदार न चाटनू है भी ये काम ही ना करोगा तो भी शहर हमें जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी को फिर निर्वाह करो, जनता को काम करो, जनता का पटा जारी करो, जनता ने जो मूलभूत सुविधा मांगी सड़कें, रोशनी, पानी, बिजली वो उपलब्ध कराओ। और हमारी पंचायत में गणेश राज जी बंसल का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है और आने वाले समय में हम गणेश राज जी बंसल को ही हमारा नया चेहरा देखना चाहते हैं। और हमारे गांव के जो प्रत्येक एक घर से आवाज़ यही आ रही है कि गणेश राज जिंदाबाद, गणेश राज जिंदाबाद। हमारा आज गांव श्रीनगर पंचायत में गणेश राज बंसल को प्रोग्राम हुयो तो हजारों संख्या में लोग भेड़ा हुआ इकट्ठा हुआ। तो मैं को माने बदलाव जरूरत है, क्योंकि हनुमानगढ़ में शेर देखे माने तसली की जिलो है वो जी करे भी बट्ठे भी पार्क में कोई कॉलोनी में जवा ये दिल करे मनु भी बट्ठे बैठे रहे। तो मैं बदलाव चाह भी वोट में तो गणेश राज बंसल देवांगा, दिल ठोक के देवांगा। ठीक है, मैं तो गणेश राज बंसल बिल्ली देवांगा। चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर व अलग अलग बसों के नंबर प्रयोग कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने मंगलवार को जिला परिवहन अधिकारी को लिखी शिकायत कर बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं जी शमिंदर सिंह हनुमानगढ़ तो ढिल्लों बस सर्विस तो, जो कि हनुमानगढ़ संगरिया रोड पे एक बस चलती है जिसका नंबर 681 है। अब वो गाड़ी DTO साहब ने अंदर कर रखी है और उस गाड़ी का जो चेसी है वो 12 RJ 31 PA 1228 गाड़ी की है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को ये गाड़ी 2/1/2023 को गाड़ी बंद की हुई है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया हुआ और उसकी चेसी के साथ में छेड़छाड़ की गई है और उस गाड़ी को अंदर बंद किए हुए भी फिर भी उन्होंने इस गाड़ी का परमिट सरेंडर करवा दिया और उसका जो चलान था वो कम से कम 50,000 के लगभग था और 500 रुपये में DTO साहब ने सल्टा दिया उसको और उस गाड़ी का परमिट सरेंडर हो गया और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो भी इन्होंने गाड़ी को सीज कर रखा है वो रिलीव करने की सोच रहे हैं। ये सारी मिली भगत है साहब। तो इसके कारण मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी जो कार्रवाई बनती कार्रवाई की जाए और ताकि आगे से कोई सरकार का टैक्स चोरी ना कर सके और इसके लिए किसी को कोई परेशानी ना हो। और वो गाड़ी जो 681 गाड़ी थी वो कुवाड़ में बेच दी और जो 1228 गाड़ी है उसका हरियाणा सरकार का टैक्स बाकी है और वो गाड़ी उन्होंने चेसी नंबर चेंज करके वो गाड़ी के अंदर 681 की प्लेट लगा के और जो चेसी नंबर है अब उसके साफ़ कर दी है और गाड़ी इनके अंदर खड़ी है, अंदर खड़ी गाड़ी के चेसी नंबर साफ़ कर दी। ये मालिक का रोल है जी। हाँ जी, चल बस सर्विस का मालिक का रोल है जी और इसके अंदर जो उनका मैनेजर कार्य करता है वो सारी भूमिका सुरेंद्र कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश जी वो निभा रहे हैं। बिल्कुल मिलेंगे जी, जहाँ तक हम
आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक, जो कि इसका इस गाड़ी का जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और इन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसकी जो मेरे पास में लिखित है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।